कैसा रहा कल का मैच? रहा ना जबरदस्त? जो बताया था, जैसे प्लेयर बताए थे, किसको कैप्टन रखना है, किसको वाइस कैप्टन रखना है, चले ना वो प्लेयर्स। पहले ही बोला था फिलिप सॉल्ट को मिस मत करना, इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में एक अच्छे खासे पॉइंट दे के जाएंगे, और वही किया इन्होंने। एक अच्छी खासी लंबी पारी खेल के गए वो। सेम एज अगर मैं बात करूं कॉलिन मुनरो की, उन्होंने भी बहुत अच्छे खासे पॉइंट दिए। तो ये रहा हमारे कल के मैच के प्रॉफिट, और एक जबरदस्त विनिंग रही है। जो भाई हमारे साथ खेले हैं उन्होंने बहुत अच्छा मोटा प्रॉफिट कमाया है फैंटेसी में। तो अब बात करते हैं एक ऐसे मैच की जो दोनों ही हाल में अपना लास्ट मैच जीत कर आई हैं, साउदर्न ब्रेव वर्सेस ओवल इनविंसिबल। अपना अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन करूं, तो ओवल इनविंसिबल की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक परफॉर्मेंस चलती आ रही है कंपैरिजन ऑफ साउदर्न ब्रेव के। और पहले इनके प्लेइंग 11 की बात करते हैं कि इनकी प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसको कैप्टन रखना है, किसको वाइस कैप्टन रखना है, कौन बॉलिंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसका बैटिंग में ज़्यादा जोर चलेगा इस बार। तो बात करते हैं। चलो, मैच कहाँ है? रोज बाउल में है, साउथहैम्पटन में। रात को 10:30 बजे कल ये मैच होने वाला है। तो पहले इसके प्लेइंग 11 की बात करते हैं कि इसकी प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। तो डिवॉन कॉनवे, फिन एलन, जेम्स विंस, ल्यू प्लॉय, जॉर्ज कार्टन, टिम डेविड, कॉलिन एक्करमैन, क्रिस जॉर्डन, रिहान अहमद, क्रेग ओवर्टन, टाइमर मिल्स। ये इसकी प्लेइंग 11 है। ठीक है, अब इनके रीसेंट मैच की बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं कि किसकी ज़्यादा अच्छी खासी परफॉर्मेंस चलती आ रही है इस बार, तो डिवॉन कॉनवे, जिनके लास्ट मैचेस की बात करूं 24-35-0, ठीक है, ठीक ठाक चलती आ रही है। फिन एलन की बात करूं तो 22-31-13, ये भी ठीक ठाक चलती आ रही है परफॉर्मेंस। जेम्स विंस की बात करते हैं तो 18-19-33, ये इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस है। ल्यूज प्लॉय, जिनकी 15-17, उससे पहले वो मैच खेले नहीं है, बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। फिर 28, 18, 29, कहीं भी ल्यूज प्लॉय एक अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं, और कहीं भी इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को लेट डाउन नहीं होने दिया। जॉर्ज कार्डन की बात करें, 28-22 पे कोई विकेट नहीं, 8 रन, फिर 8 रन पे 3 विकेट, और फिर 39 पे 0 विकेट। ये जॉर्ज गार्डन की परफॉर्मेंस है। टिम डेविड की बात करें, टिम डेविड, जिनकी कोई जिस हिसाब से इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है, टिम डेविड से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही है, ना ही बैटिंग में, ना ही कोई बॉलिंग में। कॉलिन एक्करमैन की बात करें, फिर 19 पे 1, उससे पहले अभी तक उनको मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इनका ये लास्ट मैच और पहला मैच था 19 पे 1 रन। ठीक है, क्रिस जॉर्डन की बात करें, क्रिस जॉर्डन जो हर बार एक अच्छी परफॉर्मेंस में दिखते आ रहे हैं, 20 पे 1 विकेट ली। फिर उससे पहले बैटिंग में अच्छी खासी रन मार के गए हैं, 70 रन मारे उन्होंने। उससे पहले 22 रन बैटिंग से भी दिए, और 18 रन देके 3 विकेट भी ली उन्होंने। और उससे पहले 16 रन देके 26 पे 1 विकेट ली। अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में है, चाहे वो बैटिंग क्यों ना हो, चाहे वो बॉलिंग क्यों ना हो, दोनों ही तरफ उन्होंने अपने धुएंधार परफॉर्मेंस दे रखी है। रिहान अहमद, जिन्होंने लास्ट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी दी थी, अगर मैं बात करूं तो 22 रन देके बॉलिंग से 3 विकेट ले गए वो। उससे पहले उनके पास भी कुछ खास झोली में कोई विकेट गिरी नहीं। और अगर मैं बिल्कुल लास्ट मैच की बात करूं तो 34 और 21 पे 1-1 विकेट ले गए थे वो। ग्रेग ओवर्टन की बात करूं तो ग्रेग ओवर्टन, जिन्होंने 14 पे कोई विकेट नहीं ली, 19 पे 2 विकेट ली, उससे पहले खेल नहीं थे, फिर 23 पे 0। बट ग्रेग ओवर्टन ऐसे प्लेयर हैं जो इस बार मैच चेंज करने वाले हैं, और एक गेम चेंजर बनेंगे बहुत बड़े, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके जाएंगे आपको। टाइल मिल्स की बात करें, इनकी भी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस सबने ही देखी थी कि बहुत अच्छी रही थी। 20 रन देके इन्होंने 3 विकेट ले लिए थे, और उससे पहले 12 रन देके 4 विकेट लिए थे। उससे पहले उन्होंने मैच नहीं खेला। तो टाइल मिल्स भी एक अच्छे ऑप्शन है ग्रैंड लीग के लिए। फैंटेसी में ये भी एक चमकता सितारा बनने वाले हैं जल्दी। प्लेइंग 11 दूसरी बात करते हैं। अगर मैं ओवल इनविंसिबल की बात करूं तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के रूप में कौन ज़्यादा अच्छा चल रहा है, कौन कमज़ोर पड़ रहा है, तो बात करते हैं यहाँ पर। तो जेसन रॉय, विल जैक्स, हेनरिच क्लासन, सैम करन, रॉस विटले, सैम बिलिंग्स, टवांडा, जैक चैपल, एडम जाम्पा, नैथन साउटर, स्पेंसर जॉनसन, ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। और अब कौन किसकी परफॉर्मेंस कैसी अच्छी चलती आ रही है, और कौन चलने वाला है इस बार, कौन कैप्टन होगा, कौन वाइस कैप्टन होगा, वो मैं आपको जल्दी बताता हूँ इस बार। तो जेसन रॉय की बात करते हैं। जेसन रॉय की लास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है? 23-17-0, ठीक परफॉर्मेंस रही है, कुछ खास निकल के आई नहीं है। विल जैक्स की बात करें तो 68 रन लास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खेल के गए थे।
22 पे 2 विकेट भी ली उन्होंने, उससे पहले कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं निकली, और उससे पहले 40 रन मारे थे उन्होंने। हेनरिच क्लासन जिनकी 46 बस लास्ट मैच में अच्छी खासी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बैटिंग से, अच्छे खासी बल्लेबाजी से रन मार के गए, उससे पहले 0, फिर उससे पहले 46, फिर 60, 18। तो हेनरिच क्लासन भी परफॉर्मेंस के वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे चलते आ रहे हैं। रॉस बिटले की बात करूं तो 0-35, 0-1-2 कोई उम्मीद नहीं है, आगे भी चलने की कोई उम्मीद नहीं है। सैम बिलिंग्स 2-14, 0-5-4, इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है। बल्लेबाजी से तो इनसे लगता है जैसे इनका बल्ला बिल्कुल रुक ही गया है और इस मैदान में इनका बल्ला चल ही नहीं पा रहा है, वो किसी मतलब पेसर के आगे टिक ही नहीं पा रहे हैं। टवांडा की बात करूं तो 0-7-1, 50-12, ये टवांडा का बात करूं तो इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही मतलब पुअर है ना, तो पुअर ही चलती आ रही है, कोई खास परफॉर्मेंस निकलने वाली नहीं है और आगे आने वाली भी नहीं है। अब जैक चैपल की बात करता हूं तो इनकी बॉलिंग से इन्होंने 41 रन देके 1 विकेट ली, फिर 33 रन देके 4 विकेट ली और 15 रन देके 1 विकेट ली। हर बार जैक चैपल ने, इनकी बात करूं तो हर बार एक ना एक विकेट जरूर लिया है, तो ये इस बार एक अच्छा ऑप्शन होंगे ग्रैंड लीग के लिए, बहुत अच्छे पॉइंट देने वाले हैं, तो इनको भी मिस मत करिएगा। एडम जैम्पा जिनकी परफॉर्मेंस लगातार बढ़िया चलती आ रही है, 24 पे 2 विकेट, 26 पे 2 विकेट, 36 पे 1 विकेट, 41 पे 3 विकेट, तो एडम जैम्पा एज अ पेसर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और ये इनको भी बिल्कुल भी मिस मत करिए। ग्रैंड लीग के हर कोई लाएगा, ठीक है, और कैप्टन में वाइस कैप्टन के रूप में भी ये अच्छे पॉइंट्स देकर जाएंगे फैंटेसी में और ग्रैंड लीग में। नेथन साउटर, आप इनको स्मॉल लीग में रखिए या ग्रैंड लीग में किसी में भी रख सकते हैं आप, इनको अच्छा ऑप्शन है। नेथन साउटर जिनकी बात करूं 28 पे 1, 16 पे 2, 48 पे 1, 34 पे 2, नेथन साउटर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एज अ बॉलर। अगर मैं पिच के हिसाब से बात करूं तो सपोर्ट तो बैटिंग को करती है, ठीक है, लेकिन बॉलिंग को ज़्यादा कर रही है, पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कंपैरिजन ऑफ स्पिनर्स के। रोज बॉल जहाँ पर ये मैच होने वाला है रोज बॉल में, साउथहैम्पटन में, वहाँ पर अगर आप पिच को देखोगे तो जो सेकंड इनिंग को ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर खेलने में, ठीक है, फर्स्ट इनिंग वाला ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस बार स्पिनर को भी इस बार मौके मिल सकते हैं कि वो भी 2 से 3 विकेट लेके चले जाएं। स्पेंसर जॉनसन जिनसे सिर्फ एक ही बार उम्मीद आई है कि बहुत भाई उन्होंने एक ही बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, उसके बाद से कुछ परफॉर्मेंस उनकी निकल के ही नहीं आई है, ना कोई विकेट लिया ना कुछ। 26 पे 0, 32 पे 0, 36 पे 1, उससे पहले बस वही परफॉर्मेंस थी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसके बाद तो कुछ खास परफॉर्मेंस इनकी निकल के नहीं आई। सो ये इनके रिसेंट मैच चल रहे हैं। अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड की, इनके हेड टू हेड की क्या परफॉर्मेंस चलती आ रही है। तो अभी तक एक एक मैच दोनों ने जीत लिया है हेड टू हेड में, और ओवल भी जीता था लंदन से लास्ट, और आपका साउदर्न जीता था उससे क्या कहते हैं बर्मिंघम से। सो ये इनकी लास्ट परफॉर्मेंस चलती आ रही है। देखो अब बात करता हूँ इनकी रिसेंट मैच, जो भी रिसेंट मैच हुआ है इनका, ठीक है, इसमें किस किस की परफॉर्मेंस अच्छी खासी निकल के आई है, इसी से डिपेंड करता है कि आगे कौन से प्लेयर ग्रैंड लीग के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन बनने वाले हैं। तो रिसेंट मैच में देखोगे ना आप, लास्ट के रिसेंट मैच देखोगे, उससे ज़्यादातर पता लगता है कि किसकी परफॉर्मेंस और आगे निकल के आएगी और कौन चलेगा। तो देखो जेसन रॉय जिन्होंने 18 बॉलें खेली, 23 रन मारे, ठीक है। विल जैक्स जिन्होंने सबसे बढ़िया खेला, 42 रन देके 42 बॉलें खेल के 68 रन मारे। फिर हेनरिच क्लासन की बात करूं, 24 बॉलें खेलकर 46 रन मारे। फिर सैम करन जिन्होंने 17 बॉलें खेल के 35 रन मारे। बाकी किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। यहाँ बात करूं तो पहले बल्लेबाजी करी साउदर्न ब्रेव ने 120 रन मारे 6 विकेट देकर, जिसमें अच्छी खासी बैटिंग करी। फिल एलन ने 14 बॉलें खेल के 22 रन दिए। डिवॉन कॉनवे जिन्होंने 25 बॉलें खेली 24 रन मारे। जेम्स विंस जिन्होंने 15 बॉलें खेली 18 रन मारे। ल्यूज प्लॉय 18 बॉलें खेल के 15 रन मारे। जॉर्ज गार्टन जिन्होंने 18 बॉलें खेल के 28 रन मारे। उसके बाद खास कोई किसी की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। तो साउदर्न ब्रेव ने ये मैच जीत लिया था फर्स्ट बैटिंग करके, और बर्मिंघम हार गया था चेज करते करते। सेम ऐसे यहाँ पे लंदन ने ओवल ने पहले बैटिंग करी थी और 189 पे 4 मारे थे। उसके बाद लंदन ने चेज किया मैच और 187 पे ही ऑल टीम आउट हो गई। सो ये है। और मैं बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी चलती आ रही है। यहाँ पर देखो स्पेंसर जॉनसन जिनकी मैं अभी बात ही कर रहा था, कोई खास परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही। जैक चैपल जिन्होंने 1 विकेट लिया 41 रन देके, और सैम करन जिन्होंने 40 रन देके 2 विकेट ले लिए। नेथन साउटर 28 रन देके 1 विकेट। बाकी एडम जैम्पा 24 रन देके 2 विकेट। विल जैक्स 2 विकेट। देखा, बोला था ना, बढ़िया परफॉर्मेंस थे, अच्छे परफॉर्मर हैं और बढ़िया पॉइंट देके गए हैं फैंटेसी में। जिन और भाई उन्होंने खेला था अगर ग्रैंड लीग, बहुत अच्छा मोटा कमाया भाई बाव प्रोटेक्शन की
कहते हैं ना पावर पोजीशन के साथ जो जो भाई जुड़े हुए हैं सब ने अच्छा मोटा प्रॉफिट कमाया इस मैच में। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, यहाँ पे जॉर्ज कार्टन ने 22 रन देके कोई विकेट नहीं मिली उन्हें। फिर टायर मिल्स जिन्होंने 20 रन देके 3 विकेट ली है। उसके बाद रेहान अहमद अच्छे परफॉर्मेंस निकल के आए और उन्होंने 22 रन देके 3 विकेट निकाली। उसके बाद क्रिस जॉर्डन जिन्होंने 20 रन देके 1 विकेट निकाली। कॉलिन एक्करमैन 19 रन देके 1 विकेट निकाली। तो ये ऑल ओवर की परफॉर्मेंस थी इन सब की। अभी बात करते हैं वेन्यू की कि वेन्यू पे कैसे हैं, किसकी क्या क्या रहा इस बार। सो वेन्यू में अभी तक 3 मैच हुए हैं। 6 अगस्त को हुआ था, एक लास्ट 8 अगस्त को हुआ था, उससे जो अभी लेटेस्ट मैच हुआ है वो 16 अगस्त को हुआ है। ये इनकी परफॉर्मेंस है। सो वेन्यू पे क्या रिकॉर्ड रहा है, साउदर्न वर्सेस नॉर्थर्न के बीच में मैच हुआ था। ओके, तो साउदर्न वर्सेस नॉर्दर्न के बीच में लास्ट मैच हुआ था वेन्यू पर, जिसमें 201 नॉर्दर्न ने मारे थे 3 विकेट में और साउदर्न ने 141 पे ही 5 विकेट खो दी थी। उसके बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रेडिट किसे मिला, किसको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी, यहाँ पेसर जो 5 विकेट ले गए थे। अगर मैं स्पिनर की बात करूँ तो सिर्फ 2 ही विकेट मिली स्पिनर्स को और नॉर्दर्न ने मैच 60 रनों से जीता। अब बात करते हैं 8 अगस्त वाले मैच की। 8 अगस्त में साउदर्न वर्सेस लंदन के बीच में हुआ था। साउदर्न ने 34 रन पे 3 विकेट खो दी थी, जिसमें पेसर्स को 2 विकेट मिली, स्पिनर को सिर्फ 1 ही विकेट मिली। और इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं आया क्योंकि बारिश हो गई और फिर ये मैच अबेंडन ही कर दिया गया एक तरीके से। फिर 16 अगस्त की बात करूं, रिसेंट मैच की बात करूं, साउदर्न वर्सेस बर्मिंघम के बीच में हुआ, जिसमें साउदर्न ने 120 रन मारे 6 विकेट देकर, वहीं बर्मिंघम ने 119 पे 8 विकेट खो दी थी। 1 रन से हारे थे ये मैच और 4 विकेट से हारे थे मैच। बाकी पेसर्स को 5 विकेट मिली, स्पिनर्स को 8 विकेट मिली। सो ये यहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा क्रेडिट मिल गया और ज़्यादा फायदा मिल गया और स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिल गई इस बार। साउदर्न 4 विकेट से मैच जीत गया था। पिच रिपोर्ट की बात करूं, जैसा कि मैं बता चुका हूं, पेसर्स को भी सपोर्ट करती है, स्पिनर्स को भी सपोर्ट करती है, लेकिन यहां पर ज़्यादा जोर स्पिनर्स का रहेगा क्योंकि रॉस बॉल गार्डन की और फ्रेंडली पिच है। फर्स्ट इनिंग को देखो, अगर आप पूरा मैच देखते आ रहे हो काफ़ी टाइम से, तो 100 मैचेस में मोस्ट ऑफ जिन्होंने पहले बैटिंग करी है, फर्स्ट इनिंग खेले हैं, वही ज़्यादा प्रॉफिट में रहे हैं और वही ज़्यादा क्रेडिट लेके चले गए हैं, ज़्यादा पॉइंट्स लेके चले गए हैं। और जिन्होंने सेकंड इनिंग खेली है उनको चेज करने में बड़ी दिक्कत हुई है और बॉलिंग अटैक में भी, क्योंकि पेसर्स का ज़्यादा बॉलिंग अटैक रहा है, बॉलिंग काफ़ी बाउंस होकर आई है, तो कैच आउट और विकेट ज़्यादा गए हैं यहाँ पर। सो ये ऑल ओवर की रिपोर्ट है। अब बात करते हैं टोटल मैच कितने खेले गए हैं। 67 मैच खेले गए हैं, जिसमें फर्स्ट बैटिंग वन 42 है, सेकंड बैटिंग वन 24 है। बाकी एवरेज स्कोर बनता है यहाँ से 160 से 170 के बीच में, जिसका हाई स्कोर था 221 के 3 जिन्होंने हेम्सफायर ने मारा था और लोएस्ट स्कोर ग्लैम मॉर्गन ने मारा था 87 पे 10 रन। और मैं आपको बता ही चुका हूँ 150 से 160, 160 से 170 के बीच में यही स्कोर रहता है, इससे ऊपर ज़्यादा जाता नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जल्दी से गेम चेंजर्स की। गेम चेंजर्स में कौन कौन रहने वाले हैं आपके, तो गेम चेंजर्स में बात करूँ, क्रैग ओवर्टन, इनको मिस मत करिएगा, हर बार विकेट लेके जा रहे हैं, इस बार भी 1 से 2 विकेट लेने वाले हैं और अपनी परफॉर्मेंस को लेट डाउन नहीं करेंगे, किसी को निराश नहीं करेंगे। क्रिस जॉर्डन, भाई मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है क्रिस जॉर्डन को बिल्कुल रखिएगा, चाहे कैप्टन या चाहे वाइस कैप्टन के रूप में, क्योंकि क्रिस जॉर्डन एक ऐसा ऑप्शन है जो बल्लेबाजी से इस बार अच्छे खासे रन देके जा सकते हैं। सैम करन को मैंने इस बार इसलिए रखा है क्योंकि सैम करन का बल्ला काफ़ी टाइम से थोड़ा धीरे चलता रहा है, तो इस बार इस मैच में काफ़ी उम्मीदें हैं कि सैम करन एक अच्छे खासे बल्लेबाजी से रन मार के जा सकते हैं, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। आप इन्हें वाइस कैप्टन के रूप में रख सकते हैं। कैप्टन के रूप में मैं आपको अभी सजेस्ट नहीं करूंगा, बट वाइस कैप्टन के रूप में रख सकते हैं, स्मॉल लीग का भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, अब बात करता हूँ कैप्टन चॉइस में। कैप्टन चॉइस में मैंने रखा है डिवॉन कॉनवे, जेम्स विंस, क्रिस जॉर्डन, ये मेरे कैप्टन है। डिवॉन कॉनवे से एक अच्छी खासी पारी बाहर निकल के आने वाली है, बल्लेबाजी से कम 40 से 50 के बीच में रन देके मार जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस बार हाफ सेंचुरी मार के चले जाएं। जेम्स विंस से भी 30 से 40 की पारी अच्छी खासी आ सकती है। ठीक है, ये अच्छी खासी पारी आ सकती है। क्रिस जॉर्डन से जैसा मैं बता रहा हूँ कि यहाँ बल्लेबाजी से अच्छे खासे रन निकाल सकते हैं और बैटिंग में ये भी 30 से 40 रन या 40 से 50 रन भी मार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो बल्लेबाजी इनको भी कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में जरूर रखिएगा। क्रैग ओवर्टन, भाई जो मैंने वाइस कैप्टन रखे हैं ना, वो बहुत सोच समझ के रखे हैं, इनको तो बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि बॉलिंग पिच है तो बॉलर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और जैसा मैं बात कर रहा हूँ, क्रैग ओवर्टन कम से कम 1 से 2, 2 से 3 विकेट तक
इनके हाथ में आने वाली है। जैक चैपल 1 से 2 विकेट, ज़्यादा नहीं आएंगी, 1 से 2 विकेट ये भी ले जाएंगे, ठीक है। और 1 से 2 विकेट ये भी लेके जाएंगे। नेथन साउटर के हाथ में ज़्यादा तो नहीं आएगी, वाइस कैप्टन के रूप में 1 विकेट इनके हाथ में भी आ सकती है। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन जल्दी देख लेते हैं कि ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन क्या क्या रहने वाले हैं। 2 ही ऑप्शन रखे हैं, ठीक है, फुल एंड फाइनल। एक ऑप्शन कोई सा भी चूज कर लेना, बढ़िया रहेगा। ग्रैंड लीग में काफी मोटा अच्छा खासा कमा के देंगे ये ऑप्शन। तो विकेट कीपर कौन से देख लेते हैं। फिन एलन को इस बार मैंने कैप्टन के रूप में रखा है क्योंकि एक अच्छी खासी पारी खेल के जाने वाले हैं, ध्यान रखना। जेम्स विंस बैट्समैन में विल जैक्स अच्छी खासी पारी खेल चुके हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी उम्मीद मत करिएगा कि इस बार भी कोई बड़ी लंबी पारी खेल के जाएंगे, हाँ, लेकिन पॉइंट अच्छे खासे दे के जा सकते हैं आपको। ऑलराउंडर्स के रूप में बात करूं, क्रिस जॉर्डन, कॉलिन एक्करमैन, सैम करन। बॉलर्स की बात करें तो ज़ैम्पा, ओवरटन, जैक चैपल, नेथन साउटर और रिहान अहमद, ये मेरे बॉलर्स हैं। वाइस कैप्टन में मैं जैक चैपल 1 से 2 विकेट लेने वाले हैं, ध्यान रखना, ये मेरा वाइस कैप्टन है। दूसरा ऑप्शन की बात करूं तो डिवॉन कॉनवे, इनको आप कैप्टन के रूप में रख सकते हो इस बार, ठीक है। बट ये वाला ऑप्शन देख लो, स्मॉल लीग में आप रख सकते हो इन्हें कैप्टन के रूप में। फिर बैट्समैन की जेम्स विंस, विल जैक्स, सुनील नारायण। कैप्टन मिलेगा क्रिस जॉर्डन, ध्यान रखना, अच्छी खासी पारी खेल के जाएंगे। कॉलिन एक्करमैन, ज़ैम्पा, टायल मिल्स, क्रेग ओवरटन। वाइस कैप्टन मेरे जैक चैपल और नेथन साउटर। सो ये मेरी ऑल ओवर ग्रैंड लीग टीम है। ये आपको इस टीम से खेलेगा, डेफिनेटली आपको अच्छे खासे पॉइंट दे के जाएंगे ये प्लेयर्स, और पूरी आपको हेल्प करेंगे ग्रैंड लीग जिताने में, चाहे वो 50 लाख की हो, चाहे वो 1 करोड़ की हो। जो भी ग्रैंड लीग निकलती है वो आपको पूरी हेल्प करेगी। ऐसे ही बावर प्रेडिक्शन को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो मेरे भाई। क्यों मिस कर रहे हो, इतना मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो तो क्यों मिस कर रहे हो, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो और ऐसे ही ढेर सारा प्यार भाई को देते रहो। थैंक यू सो मच, बाय।